नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टारगेट डे नंबर 4 के बारे में। टारगेट डे 4। दोस्तों, आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं कि वीडियो यानी टारगेट थोड़ा लेट हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन कुछ ना कुछ कारणवश लेट हो जाता है। मैं अब कोशिश ये करूंगा कि कल से यानी कि टारगेट 5 से अगर मैं बात करूं तो 7 और 7:30 मैक्सिमम वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे टारगेट नंबर 4 के बारे में कि आज आपको क्या क्या करना है। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीपीसीएस और साथ ही साथ आरओ एआरओ एग्ज़ाम का टारगेट चल रहा है कि आप 70 दिनों में कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि 27 जुलाई को आरओ एआरओ होने वाला है और 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस। लेकिन दोस्तों, आप हम सबकी सबसे बड़ी गलती ये होती है, जब समय मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल नहीं करते। 27 जुलाई है, इसका मतलब ये मत समझना कि समय है। कम से कम समय मान के चलो, जो ये 70 दिनों का स्टडी चल रहा है इसको फॉलो करो। ठीक है। और अगर आप सिर्फ आर ओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, और एक हमारा नया सीरीज भी चल रहा है 55 दिनों का स्ट्रेटजी। दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए बात करते हैं कि आज आपको करना क्या है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें अगर आप आज हम, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज आपको क्या पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में आज आपको पढ़ना है 1857 के बारे में। ठीक है। 1857 के बारे में पढ़ना है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है। 1857 को आपको 2 दिन देना है। ठीक है। क्योंकि 1857 मॉडर्न हिस्ट्री में एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं मान लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, तो 3 सवाल आपका यहीं से आ जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कम से कम 3 सवाल, 4 भी हो सकता है। ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ध्यान सुनना। अब 1857 के पहले जो उसकी भूमिका है, क्या ऐसे कारण थे कि 1857 की क्रांति जो है पनपी, तो उसके पहले का कुछ रीजन होगा। अब जैसे क्या हो सकता है, कोई रिवोल्ट यानी कि विद्रोह, ट्राइबल यानी कि आदिवासी जो थे उनका विद्रोह। जैसे कि हो सकता है एक विद्रोह का नाम सुने होंगे आप लोग, सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है। तो ऐसे आप सभी को मालूम होना चाहिए। किसान विद्रोह, तो कौन कौन से किसान विद्रोह हुए थे, ट्राइबल कौन कौन सा विद्रोह हुआ, जो इंपॉर्टेंट है इसको आपको बढ़िया से नोट्स बनाना है। अपने हिसाब से नोट्स बना रहे हो, पहले एक बार पढ़ लो वीडियो, जहां से कोई भी आपका सोर्स एक हो सकता है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, सोर्स आपका कोई एक, चाहे जो रख लो, चाहे बुक रख लो, वीडियो कोई भी, लेकिन घटना चक्र आपके पास हमेशा होना चाहिए। घटना चक्र से कंप्रोमाइज मत करना। घटना चक्र बुक को हमेशा उसका पीवाईक्यू देखा करो, जो भी टॉपिक पढ़ा करो उसका पीवाईक्यू जरूर देखा करो। ठीक है। तो आज आपको क्या क्या करना है आपको मालूम हो गया। ठीक। अब आपको क्या करना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री जो आपने पढ़ा है 1857 का फ्री वाला, उसमें आपका 1-1.5 घंटा ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं बाकायदा तो 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा लगेगा। ठीक है। अब आप उसके लिए ये मत करना कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप चले जाओ, वीडियोस भी देखो, फिर बुक भी पढ़ो, फिर कोचिंग का किसी का नोट्स पढ़ो 2-3, फिर पीवाई। इतना नौटंकी जब होने लगेगा तो आपको कुछ नहीं होगा। आपको एक सोर्स लेना है, कोई भी हो सकता है, वो आपका सोर्स हो जाए वीडियो, हो सकता है वो आपका सोर्स हो जाए बुक। ये दोनों में से कोई एक सोर्स लो और साथ ही साथ घटना चक्र का पीवाईक्यू रिवीजन मोड पे रहा करो, रिपीट किया करो, प्रैक्टिस किया करो, बस। ज्यादा पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं होता है। ठीक। अब क्या करना है, अब पॉलिटी में क्या पढ़ना है, एक चीज ये जान लो। एक मिनट चाहिए। पॉलिटी, पॉलिटी में आज क्या पढ़ना है, पॉलिटी में आज आपको पढ़ना है सिटीजनशिप, यानी कि बात करें तो नागरिकता के बारे में सब कुछ पढ़ना है। नागरिकता कौन से पार्ट में आता है, पहले चीज ये जानो कौन से पार्ट में आता है, और इस पार्ट में कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक आता है। अब इसके बारे में और सिटीजनशिप के बारे में बढ़िया से जानना। ठीक है। और नंबर 2 पे आज आपको पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी पॉलिटी में, सिटीजनशिप और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर नोट्स बनाओगे तो 3 और 3.5 घंटे के बीच में आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ ये ध्यान देना। अब क्या करना है लास्ट में, जैसा मैं आप सभी को बोलता हूँ कि करंट अफेयर आप सभी को पढ़ना है। ठीक है। करंट अफेयर आज आपको पढ़ना है जनवरी 2025 का। ठीक है। जनवरी 2025 का आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान देना। और जैसे करंट अफेयर को, जैसे मैं बोलता हूँ कि कम से कम आपको 4 से 5 दिन एक मंथ के करंट अफेयर को देना है। क्यों? क्योंकि जब आप 4 से 5 दिन दोगे तो देखो क्या होता है ना कि करंट अफेयर में कई सारे सेक्टर होते हैं। साइंस का होता है, स्कीम्स होते हैं। ठीक है। फिर अवार्ड्स होते हैं, फिर पॉलिटिकल होते हैं कि कौन से देश में कौन सा प्रधानमंत्री बना, फिर जियोग्राफिकल होता है। तो आपको 5 दिन में इन सभी सेक्टर को बढ़िया से कवर करना है विद नोट्स। ठीक है। एक दिन में कभी भी करंट अफेयर नहीं पढ़ना, क्योंकि समय भी आपके पास ठीक ठाक है। तो जितना मैं कह रहा हूँ उतना ध्यान दोगे, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है। कोई भी एक सेक्टर आज आपको
पकड़ लेना है। और अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो जनवरी 2025 का करंट अफेयर पिछले 2 दिन से चल रहा है, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि 20 सवाल एक एक पेज में लिखना है। यहाँ पे लिखना है जीएस, जो आज आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी पढ़ा, उसमें से 20 सवाल आपको छांट के यहाँ लिखना है। 20 या 20 से ज़्यादा कर सकते हो। ऐसे सवाल जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे सवाल जो आपको याद नहीं होता लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। और एक दूसरे पेज में 20 सवाल हिंदी का, जो कि आप आर की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20 या 20 से ज़्यादा, ठीक है। अब कोई भी एक सेक्टर आप पकड़ लो, चाहे पर्यायवाची हो, विलोम, तत्सम, तद्भव, कोई भी, जो भी आपको सही लगे। 20 या 20 से ज़्यादा सवाल यहाँ पर लिखना है। और इसको जब आपको पढ़ना है, जब आपके पास खाली समय रहे, घूम रहे हो, टहल रहे हो, खाना बना रहे हो, खा पी रहे हो, दोस्त के साथ हो, ठीक है। इसको स्पेशल टाइम नहीं देना, इसको लिख लो और याद करते रहो। ऐसा अगर आप रोज करोगे तो 40 से ज़्यादा सवाल आपका रोज तैयार हो जाएगा, एवरीडे, बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए। यानी 70 दिनों में अगर हम बात करें तो 7 चौक 2800 सवाल आपका बिना कुछ मेहनत किए तैयार हो जाएगा। सोचो 3000 सवाल ऑलमोस्ट। तो ये ध्यान देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।